हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइसीस। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार गया किसी चीज़ में, आपको ऐसा फील हो सकता है, चाहे कोई कंपटीशन हो या ना हो, पर इंसान के मन में भी अपना कोई ना कोई कंपटीशन चलता रहता है और उसको लगता है कि वो हार गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ है, उसके लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया आपका काम। हुँ? तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो ये 5 ऑफ कप्स की तरह है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स में आपने देखा होगा 3 कप गिर जाते हैं उस इंसान के। वैसे ही यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड देख रहे हो, लेकिन जो 2 कप होते हैं वहाँ यहाँ पे वो कैंडल एंड वो 2 कप कहीं न कहीं एक चीज़ ही है, एक तरीके से। तो यहाँ पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट है ना, हो सकता है कि आपको वो नज़र आए, आप वो देख रहे हो कि मैं हार गया या मेरी लड़ाई हो गई इस पर्सन से, पर आप ये नहीं देख रहे हो ये हुआ क्यों? क्योंकि ये शायद आपकी दिशा को बदलेगा, आपके सोचने के तरीकों को बदलेगा और ये होना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में कोई इवेंट ऐसा होने वाला है जिसमें आप पहले से आपको उस फ्यूचर इवेंट के लिए रेडी किया जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ये लगे कि मैं तो हार गया, मैं तो फँस गया, मतलब मैं क्यों इस चक्कर में पड़ा या फिर मेरी लड़ाई हो गई, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। बट यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये आपको दिशा देगा कि नहीं, अभी तक आप कुछ गलत सोच रहे थे। अभी तक या किसी पर्सन के बारे में गलत सोच रहे थे, या कह लीजिए कि खुद के बारे में कुछ गलत सोच रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि आप सिर्फ़ यही करने के लिए बने हो, नहीं, आप कुछ और भी करने के लिए बने हो। तो आप कॉइन का एक साइड देख रहे हो, जैसे वही है जो 3 कप गिर गए उसको देखोगे, लेकिन वो जो 2 कप बचे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। या हो सकता है जब तक 3 कप गिरेगा नहीं तब तक वो 2 कप के बारे में आप सोचो ना, कि अब इसके बारे में क्या करना है। दुःख थोड़ा ज़्यादा जताओगे, मानती हूँ, बट बाद में 2 कप पर ज़रूर आओगे। तो वो कैंडल भी जब वो गिरा ना, तब उसने उसने रोशनी देखी, उसने कैंडल देखी, वो डिवाइन के पास गया। जब कभी-कभी इंसान का ईगो बहुत बढ़ जाता है ना, उसको लगता है नहीं यार, डिवाइन क्या, पूजा पाठ क्या होता है, ये सब क्या होता है, भगवान क्या होता है। फिर जब वो गिरता है ना, तब उसको भगवान की याद आती है। तो ये वो मोमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। भगवान अपने पास बुला रहा है, खींच रहा है कि मेरी तरफ आओ, मुझ पर ध्यान दो, मुझसे बात करो, मुझसे जुड़ो, ओके? कुछ लोग के लिए ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जब घमंड बढ़ जाता है ना, ईगो हो, और ये नेचुरल है, इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि मैम ऐसे कह रही हैं कि ईगो बढ़ गया। ये एक फीलिंग है, एक फीलिंग की तरह है, तो हो जाता है, ओके? यूनिवर्स देखा? यूनिवर्स आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपका वो चाहता है कि आप उनकी तरफ आओ, आपका ध्यान उनकी तरफ आए, क्योंकि वो शायद कुछ और चाह रहा है आपके लिए और आप शायद किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो आपको दुःख दुःख हो रहा है, और लेकिन उसकी प्लानिंग तो कुछ और ही है आपके लिए। अब वो आपको ज़रूर दे के रहेगा जो उसने आपके लिए प्लान करके रखा है, ओके? बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। देखो, ये उन लोगों के लिए मैसेज स्पेशली है, पेशेंस एंड प्लानिंग, जो स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, किसी भी चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए अगर आपने एक, समझ लीजिए आपने पहला ट्राई किया, उसमें आपने हार देख ली, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, पेशेंस रखिए, गिव अप मत करो, यहाँ पे गिव अप करने को मना किया जा रहा है, ठीक है? मेबी यूनिवर्स की कुछ और प्लानिंग है, वो आपको वही चीज़ देना चाहती है लेकिन दूसरी डिवाइन टाइमिंग पे देना चाहती है, या अलग तरीके, अलग रूप में देना चाहती है। तो आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो और प्लानिंग करो, आगे के बारे में सोचो, ठीक है? देखो, ये भी यहाँ पे कह रहा है कि आगे के बारे में सोचना है, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना जो 3 कप गिर गए हैं। उस चीज़ के बारे में सोचना है कि अब हमें आगे क्या करना है, ओके? ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। देखिए, कुछ लोगों की विश मुझे यहाँ पे पूरी होती दिखाई दे रही है समर में, कुछ लोग के लिए यहाँ पे मॉनसून में, कुछ लोग के लिए यहाँ पे विंटर में, ठीक है? अब आप देख लो आपका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है या आप किस चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हो, क्या होने वाला है, ठीक है? जो भी होने वाला, आप जो आपको जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ना, वो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा, कुछ लोग को लंबा इंतज़ार करना पड़े, कुछ लोग को कम इंतज़ार करना पड़े, ठीक है? तो पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो कुछ लोग से कहा भी जा रहा है कि पेशेंस एंड प्लानिंग पहले से करके चलो, नहीं तो हो सकता है हार देखनी पड़ जाए।
कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है, नॉट फॉर यू। सी, अगर मैंने बोला ना, अगर देखो, अगर आप कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, नहीं दी जा रही है, ठीक है? कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, नहीं दी जा रही है, जिसमें आप फेल हो रहे हो, आपके लिए मैसेज क्या है? नॉट फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, इसलिए आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप इसमें फेलियर देख रहे हो। ओके, चलो, ये भी पता चल गया हमें। एंड अ चेंज इन अ विंड, हो सकता है आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी प्लानिंग चेंज होगी, आप कुछ चीज़ों को चेंज करोगे। अभी तक आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, अब आप दूसरी चीज़ों के पीछे भागोगे, आप समझ जाओगे ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। और दूसरा, मुझे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, हवा का रुख बदलता हुआ, जैसे किसी पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे, वो पर्सन ने आपको धोखा दिया या वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है? वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है, कोई और आएगा आपके लिए। तो अब वो हवा का रुख बदलेगा, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए आपसे कहा जा रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग। व्हाई? आपसे आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्यों हुआ? इसके पीछे रीज़न क्या था? ये जानना चाहिए। खुद से बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए। मेरी मुझसे कोई गलती हुई थी? मैंने कुछ गलत किया? ठीक है? या फिर ये पर्सन मेरे लिए था ही नहीं? या फिर यार, नॉलेज गेन करने के बारे में भी बात की जा रही है। सवाल पूछो खुद से या अपने सवालों के आंसर ढूँढो। और बुक्स से कनेक्ट होने की मुझे यहाँ बात की जा रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो सवाल है अपनी ज़िंदगी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसका आंसर कोई बुक है शायद आपके पास, या किसी बुक में आपको मिलेगा जो आप पढ़ रहे हो, जो आप अपने पास रखे हो लेकिन अभी तक आप पढ़ नहीं रहे हो, उसको टच नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो पढ़ूँगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। या किसी बुक में आपको अपने लाइफ़ का कोई ऐसा लेसन या कहानी में कुछ अपना आंसर मिल जाए, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी। एनवी, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, ओके। बॉटम में द वर्ल्ड, बॉटम में डेक है द वर्ल्ड। तो कुछ लोग के लिए मैं पहले आइसोलेशन देख पा रही हूँ, कुछ लोग के लिए मैं सॉलिट्यूड देख पा रही हूँ, कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ओके, इस दुनिया से थोड़ी दूरी बना रहे हो आप। आप दूर रहना, अलग रहना, ज़्यादा लोगों में घुलना-मिलना कम, ये करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो अप्रैल के मंथ में। एंड मुझे रेस्ट एंड रिजुवेनेशन भी आपके लिए यही बता रहा है कि लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, और आप सन्न होके बैठ गए। आपको किसी से बात नहीं करना, या फिर आपको अपने आप को सबसे पहले हील करना है। जो भी चीज़ों से आप गुज़रे हो, सबसे पहले उस चीज़ से हील करोगे खुद को। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और शायद आपके अंदर ये रहेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये पर्सन अगर मुझे छोड़ के गया तो क्यों गया? या ये जॉब मुझे नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? मैंने तो अपना 100% दिया था। मतलब आपके मन में सवाल बहुत उठ सकते हैं इस समय पे लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? दूसरा एनवी। अब मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगी, आप हार हार क्यों गए? सबसे पहले तो अपने प्लान्स के बारे में आपने सबके सामने जो ढिंढोरा पीट दिया। जब आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो? आप बता दिए आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो। अब वो जब 10 लोग को पता चल जाती है ना, 10 लोग की नज़र उस चीज़ को लग जाती है, ठीक है? चाहे वो रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे जो हो। तो अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में कोशिश करिए कि आप डिस्कस ना करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग से थोड़ा-सा दूर रहें, बच के रहें, ठीक है? हो सकता है आप गैदरिंग में जाना कम पसंद करेंगे, या फिर जा भी रहे हैं तो लोगों से कम बात करना पसंद करेंगे, ठीक है? अ, लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। यहाँ कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ लोग यूनिवर्स से कनेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, व्हाय पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ये करियर नहीं तो मेरे लिए बेस्ट करियर क्या है, ठीक है? मैं क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए बना हूँ, बहुत सारे सवाल ऐसे आपके मन में आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। ओ, इम्पैकेबिलिटी, लो। सबसे पहले गो विद द फ्लो रहो, यूनिवर्स चाहता है आगे बढ़ो, फ्लो में रहो, ठीक है? जैसे ये कार्ड है वैसे सेम आपको मैचिंग मैचिंग लग रहा है। यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? क्योंकि कुछ और है जो आपके लिए आएगा, क्लाउड्स क्लाउड्स क्लाउड्स, ओके? आपके लिए कुछ ऐसा है जो बदलेगा, चेंजेस आएँगे। इम्पेकेबिलिटी मुझे दिखाई देता है, देखो आप पहली बात तो आप किस तरह के थॉट्स अपने मन में लेकर आते हो, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो, ठीक है? क्या आप बोलते हो खुद के लिए, दूसरों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अपने वर्ड्स को चेक करो।
जब सोचते हो तो सोचो मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ या बुरा सोच रहा हूँ। अगर बुरा सोच रहा हूँ तो इसको कन्वर्ट करो, ठीक है? नहीं तो वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। दूसरों के लिए बुरा सोच रहा हूँ तो वो भी नहीं करना है। एंड रेडियंस, अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना वो आपको लोगों में फैलानी है, ठीक है? अपने अंदर की जो लाइट ना वो आपको लोगों में फैलानी है, नेगेटिविटी नहीं। तो ध्यान दो क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। ऊपर से अगर कोई पेपर पे साइन करना है या उसको ये कोई इम्पोर्टेंट पेपर हो सकता है, किसी भी तरह का पेपर हो सकता है, तो उसको एक बार रीड ज़रूर करना साइन करने से पहले या किसी को देने से पहले या जो भी है, ठीक है? लेट्स सी। या किसी चीज़ को आपको गो थ्रू करना है, वापस उस पेपर को वापस से पढ़ना है, फिर से चेक करना है। देखिए यहाँ पे बुक है, यहाँ पे भी कोई चीज़ जैसे कुछ तलाश कर रहे हो और वो मिल रहा है, ठीक है? वो ढूँढ रहे हो, चेक कर रहे हो, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अपने वर्ड्स को चेक करो, क्या सोच रहे हो, जो बोल रहे हो उसको, जो थॉट्स है उसको। बाकी कुछ हो सकता है आप ढूँढ रहे हो, किताबों में, कागज़ों में, ओके? आइए देखते हैं। या फिर जैसे कुछ लोग के लिए एडमिट कार्ड हो गया या छोटा से छोटा पेपर, बड़े से बड़ा पेपर, एक बार अच्छे से उसको रीड कर लेना, उसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना हो सकता है आपको तो इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ लेना, गाइडलाइंस सही से पढ़ लेना, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं बाद में पता चले अरे ऐसा लिखा था और हम तो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए पक्की होनी चाहिए। लेट गो, नॉट फॉर यू, लेट गो। देखा, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का कार्ड खुद आया आपके लिए। लेट गो, नॉट फॉर यू। इंटीग्रेशन, और जब तक लेट गो नहीं करोगे आपके अंदर बैलेंस नहीं आएगा, वो आपके अंदर वो हड़बड़ी मची रहेगी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप हार रहे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है चीज़ों को लेके, चॉइसेस को लेके, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ से, तो आपसे कहा जा रहा है नॉट फॉर यू, लेट गो। बियॉन्ड इल्यूजन, हो सकता है कि अभी आप चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो। अभी आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, ये वो भ्रम है, वो इल्यूजन है। रियलिटी कुछ और है और अभी आप भ्रमित हो, नहीं देख पा रहे हो रियलिटी क्या है, आपके लिए क्या अच्छा है, वो आप नहीं देख रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपको भ्रम कर रहा है। यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी मैंने कहा था ना बहुत है। ये क्लाउड्स पे आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, आपको भ्रम पैदा करते हैं आपके लिए। प्लेफुलनेस, यस आपकी ये एनर्जी होनी चाहिए। हँसते-खेलते एन्जॉय करने वाली। ओके। मैन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन, ओके। आप में से किसी कुछ लोग मेल्स किसी मेल पर्सन से डील करने वाले हैं, किसी मैन से डील करने वाले हैं। ओह! यंगर मैन, कुछ लोग के लिए यंगर मैन भी हो सकता है, भाई हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये जिससे आप डील करने वाले हो, ओके। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस, तो कहीं न कहीं आप खुद से अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करोगे और जो चीज़ आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप पॉजिटिव हो रहे हो। पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, प्राइड को बीच में मत आने देना। हो सकता है ये आप हो सकते हो, एनवी आप भी हो सकता है किसी से जेलस फील कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। हो सकता है इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, खुद देखो अभी आप क्या सोच रहे हो या क्या कर रहे हो। हो सकता है वो पर्सन किसी और के पास और उस पर्सन की मतलब थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से जल रहे हो कि, तो थोड़ा-सा ये सब देखो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ध्यान दो आपको क्या लाइफ में चाहिए। अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में एंजॉय नहीं कर पाओगे कभी अपनी ज़िंदगी को, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाए लेट गो करो तभी आपके अंदर बैलेंस आएगा, वो भ्रम से बाहर आपको निकालेगा। यू विल बी टेक केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट पीरियड में, डिफ़िकल्ट समय में आप अपना ध्यान रखो, यूनिवर्स आपका ध्यान रखेगा, यस। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, तो अपने एफर्ट्स को और बढ़ाओ और अच्छा करो, जैसे क्या होगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। लेट्स सी और क्या कार्ड हैं आपके लिए यहाँ पर। टेम्परेंस, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, जो कि अभी नहीं है आपके अंदर, बट यस अप्रैल के मिड तक आ जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स, थोड़ा सा आप भी क्या करना ना, कॉन्फ्लिक्ट से बचना,
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बट येस आप एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पर, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड येस आपने कुछ तो बहुत ही, या तो मनी मैटर में आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ पकड़ के बैठे हुए हो ना, किसी किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो, या किसी पर्सन की यादों को पकड़ के बैठे हुए हो, आपको लग रहा है मैं नहीं जाने दूंगा, आपसे कहा जाए लेट गो करो। मार्च में, सॉरी अप्रैल के मंथ में आप पकड़ के ज़रूर बैठे रहोगे चीज़ों को, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस एनर्जी से निकल जाओ एंड लेट गो करो, जो कि आपके लिए कार्ड है। कुछ लोग फिर भी पकड़ के शायद बैठे रहेंगे उस बातों को। एंड यहाँ फैमिली में हैप्पीनेस, फाइनेंशियली वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा, गेन होगा। जॉब, अगर जॉब के लिए देख रहे हो जॉब मिलेगा, न्यू प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, तो कुछ न्यू समथिंग यूनिवर्स की तरफ से कुछ आ रहा है आपके लिए। यस, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।